हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी, रहस्यमय या तंत्र से रिलेटेड कहानियां सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ, जिसका टाइटल है तांत्रिक। दोस्तों, ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं सूर्यकांत, गांव के भैरव मंदिर का पुजारी। दिन में धूप दीप जलाकर धुना रमा देता हूँ। लोग प्रसाद चढ़ावा जो देते, उसी से गाड़ी चल रही थी अपनी। रात में यहाँ आते हैं लोग आवाल बवाल, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र का इलाज करवाने। वह भी कर दिया करता था। सच कहूँ तो इन्हें दिमागी इलाज की ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, मैंने गांव से निकलकर काशी की ओर रुख कर लिया। वहाँ जाकर वेद, भाष्य, योग, गीता की शिक्षा लेने की इच्छा थी मेरी। एक गुरुकुल में दाखिला भी मिल गया। गुरु भी बहुत अच्छे थे, अपने छात्रों से काफ़ी प्रेम रखते थे। रोज सुबह उनकी पूजा के लिए तुलसी दल और बेलपत्र जुटाना मेरा कार्य था। इससे मुझे उनका सानिध्य प्राप्त होने लगा। उन्हीं की कृपा से वेदांगों में पारंगत हो गया मैं। पर यहाँ भी मेरा मन ना लगा तो योग शिक्षा लेने लगा। जब देखा कि योग भी मेरे मन को शांति नहीं दे पा रहा, तब इच्छा हुई तंत्र साधना करने की। एक बार गुरुजी से जिक्र किया था, तब वो बड़े नाराज हुए। इससे अभी तक वर्जित ही माना जाता है, परंतु मेरी जिज्ञासा ही थी तो मुझे वहां तक खींच ले गई। एक रोज बनारस में मिले कुछ नागा साधुओं से मेरी चर्चा हुई और तभी से गुप्त रूप से उनके संपर्क में रहने लगा। गुरुजी कहा करते थे, तंत्र से अर्जित शक्तियां किसी का भला नहीं कर सकती और जाने अनजाने व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर ही लेता है। लेकिन फिर भी रात्रि में चुपचाप गुरुकुल से निकलकर शमशान में जाकर साधना करने लगा। सुबह तक मैं लौट आता। कुछ महीनों तक यह सब चल रहा था, लेकिन एक रोज गुरुजी ने आश्रम की दीवार फांदते देख लिया। मुझे 1 वर्ष के लिए गुरुकुल से निकाल दिया गया। अब और कोई आसरा नहीं था तो वापस शमशान की ओर ही लौट गया। वहां दाह संस्कार की क्रिया सीखने लगा। मृत लोगों का अंतिम संस्कार करने का कार्य शुरू कर दिया। वहीं रात में मैं अपनी तंत्र साधनाएं करने लगता। एक रोज जब मैं एक अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, रास्ते में मुझे ध्यान आया मैं अपना ताम्र पत्र वहीं छोड़ आया हूं। वापस लौटा तब तक वहां चिता बुझ गई थी, लेकिन इतनी जल्दी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने इधर उधर देखा, तब मुझे नदी के किनारे जाता हुआ एक औघड़ दिखा। औघड़ नदी में हाथ पांव धोने के लिए झुका और मैं उसे देख रहा था। तभी मुझे पानी पर तैरता नरमुंड दिखा और वह नरमुंड अचानक ज्वाला से धधक उठा और नदी के ऊपर घूमने लगा। कुछ देर तक यही दृश्य मेरी आंखों के आगे था और फिर शांत होकर वह नदी में छपाक से गिर गया। नदी में गिरते ही मुझे ध्यान आया औघड़ अब वहां नहीं था। यह क्या लीला थी? मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। आसपास के रास्तों पर देखा, फिर मुझे वो मुख्य सड़क को पार करता दिखाई दिया। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। कई रास्तों को पार करता हुआ वह एक निर्जन सी जगह की ओर बढ़ रहा था। कौन है तू? उसने चलते चलते मुझसे पूछा। हालांकि उसने पलटकर मुझे नहीं देखा था, लेकिन नाक की सीध में चलता हुआ मुझसे बतिया रहा था। मैं बोला, मैं सूर्यकांत हूं महाराज। क्या चाहता है? औघड़ गुस्से में होकर बोला, महाराज तंत्र साधना। औघड़ जोर से हंसा और बोला, भाग जा और अपने घर हो ले। घर गृहस्थी बसाने की सोच। महाराज, कुछ ठान कर ही आया हूं। अगर कुछ न बन पाया तो चेला ही बना लेना। ये घर गृहस्थी बसाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। चलते चलते हम उस कुटिया की तरफ आ चुके थे। औघड़ अंदर घुस गया और मैं बाहर ही खड़ा रहा। 1-2 बार मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। अंदर जाकर औघड़ ने अपने झोले से कुछ निकाला और एक थाली में रख दिया। कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसे खाने लगा। वह उस चिता में जलती लाश का मांस था। एक बार तो मैं सक पका गया। फिर उसने अंदर से आवाज दी, सूर्यकांत, अंदर आजा।
मैं थोड़ा घबराने लगा। फिर उस औघड़ ने मुझे वो मांस का टुकड़ा दिया। अब उसे मना कैसे करता। मेरी ही इच्छा थी तंत्र साधना की। कपकपाते हाथों से वह टुकड़ा ले लिया, लेकिन मेरे हाथ को छूते ही वह मांस का टुकड़ा हलवे में बदल गया। मैं साफ देख सकता था वह एकदम सात्विक विधि से तैयार किया गया हलवा ही था, जिसे मैं और औघड़ खा रहे थे। जरूर किसी तरीके से वह ये लीला रच पा रहा था, लेकिन वो क्या थी वह मेरे लिए जानना जरूरी था। हलवा खाकर मैं बोला, महाराज। वो औघड़ खाने में मग्न रहा। बोला, कल मिलना वही शमशान में रात 12 बजे। ठीक है महाराज। यह कहकर मैं उसकी कुटिया से निकल आया और मैं अपनी घर की ओर चल दिया। घर तो क्या, एक किराए की कोठरी थी। एक भले से दिखने वाले बुजुर्ग के यहाँ औने पौने दाम में मिल गई। उस बुजुर्ग को मेरे शमशान में रहने से कोई आपत्ति भी नहीं थी। क्या पता उस बूढ़े का अंतिम संस्कार मेरे हाथों ही हो, यह सोचकर उसने कमरा दे दिया हो। कोई और होता तो लतिया कर बाहर खदेड़ दिया होता। घर आते ही सो गया और अगले दिन महाकाल की पूजा अर्चना कर गंगा घाट पर ही बैठा रहा। फिर शमशान की ओर चल दिया। वहां मैं तंत्र साधना की किताबें अपने पास रखता था ताकि खाली समय में पढ़ लूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मुझे मार्गदर्शन की जरूरत थी। अब महाराज तो मिल ही गए थे। आज लग रहा था मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। रात 12 बजे महाराज जी पधारे। मैंने लकड़ियां, कपूर आदि इकट्ठा किए, साथ ही नारियल, रोली, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, यह सब सामग्री भी ले आया था। पूजा शुरू की। पूजा तो क्या, हवन क्रिया थी और महाराज द्वारा मुझे दीक्षा दी जानी थी। हवन के पश्चात उन्होंने मुझे भैरवी साधना के सभी नियम आदि बतला दिए। यंत्र आदि की भी शिक्षा मुझे दे दी गई और कान में दीक्षा मंत्र फूंक कर महाराज जी चल दिए। यहाँ से आगे की साधना मुझे खुद करनी थी। इसके बाद कई दिनों तक अविवाहित लाश ढूंढता रहा जो अंतिम संस्कार के लिए आई हो। वैसे तो शमशान में लाशें ही आती हैं, परंतु मुझे साधना के लिए तलाश थी अविवाहित कन्या की लाश की। ऐसा इसलिए कि उन्हें साधना आसान होता है और भैरवी की कृपा भी उन्हीं के माध्यम से पाई जा सकती है। जब मुझे ऐसी लाश की अंत्योष्टि करने का मौका मिला, तब मैंने जी जान से उसका अंतिम संस्कार किया। कोई विधि ऐसी छूटने ना दी जिसे दिवंगत आत्मा को दुख होता। अंतिम संस्कार के बाद परिजन जब लौट गए, तब मैंने जलती चिता से उसकी लाश बाहर निकाली। लाश आधी जल चुकी थी और अंधेरा भी घिर आया था। उस लाश पर मांस कम और हड्डियां ज्यादा नजर आ रही थी। पानी डालकर मैंने जलते मांस की आग को शांत किया। उसके बाद तो वह और भी भयानक दिखने लगी। उसका चेहरा आधा जल चुका था, जिसमें नाक की हड्डी और जबड़ा साफ नजर आ रहा था। चमड़ी जलकर काली हो चुकी थी। छाती में से अस्थि पंजर नजर आ रहे थे। किसी भी सामान्य व्यक्ति को बेहोश कर देने वाला नजारा था। उस लाश को छूने पर हड्डियों से मांस उतर रहा था। अगर थोड़ी देर और होती तो वो भी स्वाहा हो चुका होता। जैसे जैसे उस लाश को कंधे पर रखकर मैं अपने साधना स्थल तक ले गया, एक बार तो सोचा यह सब क्या प्रपंच है। फिर सोचा इसे अनुभव किए बिना छोड़ दिया तो मन में पछतावा रहेगा। तांत्रिक क्रियाओं के लिए जरूरी है मार्गदर्शन, जो मुझे मिल ही चुका था। कई लोग तो बिना मार्गदर्शन के शमशान में सिद्धियां करते फिरते हैं और फिर अपने ही अनिष्ट को बुला लेते हैं। मैंने उस लड़की की लाश को कलित किया, उसे शराब से नहलाया, चारों ओर चक्र आदि बनाए, फिर मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रोच्चारण के साथ हवन में शराब आदि डाल देता था। काफी समय तक लग रहा था, भैरवी नहीं आई। मन में चिंता होने लगी कि अगर रात में यह काम पूरा ना हुआ तो सुबह तक इस लाश को वापस अग्नि में सौंपना होगा, क्योंकि इसके परिजन वापस लौट कर आएंगे अर्थी के फूल चुनने। मैं संपूर्ण भाव से लगा रहा, पर वो बेजान लाश की तरह पड़ी रही। फिर मंत्रोच्चारण तेजी से करने लगा। तेज आंधी के साथ आकाश में गर्जना होने लगी। जब बिजली चमकती
तो सारा धरातल दिन जैसा रोशन हो जाता और फिर वापस अंधेरा। तभी उसने आवाज दी, क्या चाहिए रे तुझे? धीरे से उस लाश की गर्दन मेरी तरफ घूमी और अपनी आंखें खोली। मेरा दिल अपनी पूरी रफ्तार से धड़कने लगा। मैं संयमित होकर मंत्रोच्चारण जारी रख रहा था। उसने इस बार मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए रे तुझे? ऐसा नज़ारा देखकर अच्छे घबरा कर भाग जाएं, पर मैं जानता था इसका अर्थ ही क्या है। मैंने हाथ जोड़ निवेदन किया, भैरवी साधना माई। इतना कहते ही लाश अपने पेट के बल लौट गई। फिर अपनी गर्दन उठाकर अपने हाथों के बल मेरी ओर आने लगी। शायद उस लाश में भैरवी की पूरी चेतना नहीं आ पाई थी। धीरे धीरे रेंगते हुए वह मेरे पास आई और आकर मेरी गोद में इस तरह बैठ गई। उसके हाथ पांव मेरे पीठ की ओर थे। मेरे बाल पकड़ के तेजी से खींच लिया। मैं दर्द से तड़प उठा, लेकिन मंत्रोच्चारण नहीं रोका। उसने मुझे थप्पड़, लात, घूंसे बरसाने चालू कर दिए, फिर भी मैं ना रुका। उसने अपने नाखून से मेरी पीठ तक छील डाली, लेकिन मैं अडिग रहा। अंत में उसने मुझे अपने दांतों से जगह जगह काटना शुरू कर दिया। मैं लहूलुहान हो चुका था। अगर मैं उस वक्त अपनी पीड़ा पर ध्यान देता तो साधना विफल हो जाती और इसके दुष्ट परिणाम भुगतने होते। कई लोग इसी वजह से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इसमें स्वयं पर नियंत्रण अति आवश्यक है। जब भैरवी के उस अंश का मुझे पीड़ा देकर मन भर गया, तब अपना चेहरा मेरे सामने लाकर बोली, क्यों जगाया मुझे? कंकाली कृपालिनी, मुझे वर दे। वो हुम बोलकर मेरे सामने आसन लगाकर बैठ गई। मंत्रोच्चारण जारी था, उसी में झूमती जा रही थी। फिर उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे चिता के पास घसीट दिया और मेरे बाल पकड़कर घसीटती हुई परिक्रमा करने लगी। अपनी हथेलियां काटकर उसने अपना रक्त मेरे माथे पर लगा दिया और मेरी हथेली काटकर मेरा रक्त उसने अपने माथे पर लगा लिया और बोली, अब तो मुझे त्याज नहीं है। ऐसा कहकर उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उसे श्रृंगार और पहनने की साड़ी भेंट की। वह साड़ी तुरंत हवा में लहराई और उसके बदन पर अपने आप लिपटती चली गई। श्रृंगार भी खुद ब खुद हो गया। चिता की अग्नि से आधी जल चुकी उसकी चमड़ी भी अपने आप ठीक हो चुकी थी। देखते देखते उसका भयानक चेहरा एक खूबसूरत नवविवाहित स्त्री जैसा हो गया। फिर अचानक मुझे काम पीड़ा होने लगी और वह जमीन पर लेट गया। उसके बाद वह मुझ पर चढ़ी और मर्दन शुरू कर दिया। उसके हर एक प्रहार से कष्ट सा होता, लेकिन मैंने उसे प्रणाम किया और फिर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। इससे मेरा कष्ट कम होने लगा। जब उसका मन भर गया, तब निढाल होकर मेरे सीने पर गिर गई। मैंने उसके बिखरे बाल संवारे। उसकी सांस तेज धौंकनी जैसी चल रही थी। फिर वो उठी, कपड़े ठीक कर जाने लगी और बोली, जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, आवाहन पर मैं आ जाऊंगी। इस लोक परलोक में हर प्रकार की सहायता मैं तुम्हें दूंगी। मैं बोला, क्या मेरी साधना सफल हुई? वो हूं का जवाब देकर हवा में विलीन हो गई। मेरी कमर अब भी दर्द से दुख रही थी। मैं उठने लगा, पर उठ न सका। शायद एक मनुष्य, एक प्रचंड शक्ति का मेल ये नश्वर शरीर झेल नहीं पाया। अगला दिन मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा नया जीवन शुरू होने वाला था। मैं वापस लेट गया और वहीं अचेत हो गया। सुबह 4 बजे की आरती के समय मुझे अचानक होश आया। महाकाल के मंदिर का पुजारी जोरों से घड़ियाल बजा रहा था। चारों ओर चिता की राख फैली हुई थी और मेरा शरीर उस राख के ढेर से ढका हुआ था। मैं उठा, अपनी धोती पहनी। जल्द ही सूर्य उदय होने वाला था। देवताओं का समय हो गया था और प्रेतों का समय जा रहा था। अपने बालों और शरीर से चिता की राख झाड़कर घर की ओर चल दिया। शमशान से निकलते हुए मेरी नज़र एक पिशाचनी पर पड़ी। वह पेड़ पर लटकी मेरी ओर देख रही थी। मेरी नज़र पड़ते ही वह घबराकर पेड़ की ओट पर छुप गई। वह पिशाचनी जो पहले अपने तीखे दांत दिखाकर मुझे डराने का प्रयास करती थी, लेकिन आज घबराई हुई थी। मुझे वो सभी प्रेत योनि में भटके जीव
सहज ही नजर आ रहे थे और शमशान में मेरी उपस्थिति से वह नाखुश थे। आज बनारस की गलियों से गुजरता हुआ एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। मैं तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। सुबह हो गई थी और घर के बाहर मकान मालिक मेरा इंतजार करते हुए मिला। कहाँ रह गए थे सूर्यकांत? मुझे चिंता हो रही थी। उस बूढ़े हो चुके व्यक्ति ने अपने पोपले हो चुके मुंह से कुछ शब्द निकाले। शरीर सींक जैसा हो चला था, गर्दन हाथ पांव हिलते डुलते रहते। मैंने सहारा देकर उन्हें खड़ा किया। आसपास के लोग उन्हें मिश्रा जी कहकर बुलाते थे। राम किशोर मिश्रा उनका पूरा नाम था। मैं सारी रात शमशान में ही था बाबा, मैंने गंभीरता से जवाब दिया। क्या करता रहता है वहां? कुछ खाया कि नहीं? मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा में भूखा ही रहा। रात भर बाहर चबूतरे पर ही सोया। वृद्ध की आवाज में कठोरता थी। मुझे डांटने के लहजे में बोल रहे थे। मैं नहा धोकर खाना बना लेता हूं, आप रुकिए। इतना कहकर वह बूढ़ा चारपाई पर लेट गया। मैं अंदर गुसल खाने में नहाने के लिए बढ़ा। नहाने के लिए बाल्टियां भर ली और नहाने लगा। कुछ राख तो मैंने शमशान में ही झाड़ दी थी, लेकिन कुछ अभी भी मेरे शरीर के पसीने के साथ मिलकर चिपकी हुई थी, तो नहाना ही उचित था। कुर्ता धोती डालकर खाना बनाया और खाकर निकल लिया। मिश्रा जी भी खाना खाने के बाद चारपाई पर आराम करने लगे। हम दोनों अपनी अपनी दिनचर्या से बंधे हुए थे। मैं वापस उसी मुख्य सड़क पर होते हुए औगड़ को ढूंढना शुरू किया। अब वही मेरे बाकी सवालों के जवाब दे सकते थे। उस रात के सभी दृश्य याद करते हुए मैं उसकी कुटिया तक पहुंच गया, जो हाईवे के एक तरफ जंगल जैसी जगह पर थी। मैंने बाहर खड़े हुए आवाज दी, महाराज। कौन है? अंदर से आवाज आई, मैं सूर्यकांत महाराज। तो फिर लौट आया? क्या हुआ तेरी साधना का? अंदर आजा। मैं अंदर गया। वहां महाराज गंधक लोवान का धूना रमाए बैठे थे। तन पर सिर्फ काली धोती, लंबे जटायुक्त बाल, गले तक आती दाढ़ी और पेट तक लटकती रुद्राक्ष की माला। फर्श पर बिछी दरी पर हम लोग बैठ गए। मुझे शांत देखकर बोले, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बड़े शांत दिख रहे हो। मैंने आगे बढ़कर महाराज के चरण छू लिए और उन्हें सारा घटना चक्र बता दिया। महाराज एक पल तो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, क्या वाकई में ऐसा हुआ? जी महाराज, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तो बुलाओ उसे। महाराज ने जोश भरकर अपनी बात रखी। परंतु मैं जानता नहीं कैसे बुलाऊं उसे। मन में आवाहन करो उसके रूप दर्शन को, क्योंकि तुम ही जानते हो वो कैसी दिखती है। उसका रूप रंग नैन नक्श को देख सकने वाले तुम ही हो। तुम ही हो जो उसे बुला सकते हो। तुम ही हो उसके द्वारा कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। वो भैरवी है, भैरवी। वो हर क्षण तुम्हारे साथ ही है। वो तुम में है, वो तुम्ही में मौजूद है, सांसों की तरह। बुलाओ उसे। मैंने अपनी आंखें बंद कर उसे याद किया और धीरे से उसे बुलाया। भैरवी। वह मेरे वाम भाग से प्रकट हुई। उसकी गर्म हथेलियाँ मेरी हथेलियों को कसी हुई थी। वही साड़ी, वही श्रृंगार, खुले कमर के नीचे तक बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चांदी से चमकता चेहरा। सामने खड़े महाराज को बड़े क्रोध से देख रही थी। महाराज उसे देखकर कुछ भयभीत से नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे उसे वापस भेज देने का इशारा किया। मैंने कहा, जाओ भैरवी। इतना सुनकर वह उसी तरह चली गई जिस तरह वो आई थी। महाराज अब चिंता मगन नजर आ रहे थे। अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सोचने लगे, फिर धीरे से हंसे। फिर हंसने का क्रम बढ़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तुमने भैरवी को साध लिया सूर्यकांत। हा हा हा। मैं मुस्कुरा दिया। उस औगड़ का हंसना नहीं रुका। मैं चुपचाप उनकी मनोदशा देख रहा था। उसके हंसने से पागलपन सा छाने लगा। वो आगे बोलने लगे, मैं सारी जिंदगी लुटा चुका, मुझे भैरवी नहीं मिली, तुझे मिल गई। हा हा हा। क्या मतलब? आपने असिद्धि नहीं की है सूर्यकांत, पर मैं असफल हो गया। उस रात मैं जरा भी संयम ना रख सका और मेरी साधना विफल हो गई।
इसकी सजा के तौर पर मैं पागलों की तरह जंगल जंगल भटकता रहा। जब तक मुझे होश आया, मेरा घर परिवार सब उजड़ चुका था। मैं बर्बाद हो गया था। असफलता के बाद आपके पास यह सिद्धियां कहाँ से आई? यह कुछ और है सूर्यकांत। गौर से देखो, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? तुम देख सकते हो, मैंने उस झोपड़ी में देखा। दिन के उजाले में भी वह एक अंधेरी गुफा जैसी लगती थी। उसमें एक टूटी पड़ी चारपाई के पीछे एक बच्चा मुझे घूर रहा था। मेरी उपस्थिति से वह घबरा गया था। उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसे मालूम चला मैं उसे देख सकता हूँ। मैंने और नज़र दौड़ाई। वहाँ पे 5 बच्चे थे, 2 फुट से लेकर 4 फुट की लंबाई लिए। सभी के चेहरे राख मिट्टी से पुते थे, बिल्कुल बेजान, कुत्ते जैसे तीखे दांत और लंबे लंबे नाखून। सब मुझे देखकर डरने लगे, या हो सकता है उन्होंने भी भैरवी को देख लिया था। उसकी कुछ क्षण पहले की मौजूदगी इनके मन में दहशत भर गई हो। मैंने तुरंत पूछा, ये बच्चे कौन हैं? महाराज जोरों से हंसे। तुम देख सकते हो इन्हें? हाँ, मैं देख सकता हूँ, और इनका डर भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म जगत अब तुम्हारे लिए अदृश्य नहीं है, और भैरवी की शक्ति के कारण तुम ऐसा कर पा रहे हो। तुम किसी भी बुरी या अच्छी शक्ति, शुभ मंगल, अनिष्ट सब देख सकते हो। पर ये भयानक से दिखने वाले बच्चे कौन हैं? ये कच्चा कलवा अर्थात मसान है। कई जगहों पर इसे कच्चा कलवा और कई जगहों पर इसे मसान बुलाते हैं। यदि 9-10 वर्ष से पहले जिस बच्चे की मौत हो जाती है, उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया नहीं जाता, यदि इन्हें कब्र से निकाल कर साथ लिया जाए तो इनकी आत्मा जागृत हो जाती है। यही बच्चे मसान बन जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये हर जगह जा सकते हैं। कोई भी दैवीय शक्ति इन्हें रोक नहीं सकती जब तक इन्हें बलपूर्वक रोका न जाए। इनका मुख्य कार्य लोगों को भयभीत करना और उत्पात मचाना है। साथ ही यह छोटे मोटे कार्य भी कर सकते हैं, जैसे बंड मुट्ठी में से कोई वस्तु ले आना या कोई वस्तु गायब कर देना। अक्सर सड़क किनारे के जादूगर वास्तव में इन्हीं का इस्तेमाल जादू दिखाने के लिए करते हैं। ओह, आपने पहले नहीं बताया, इसके लिए मैं भी प्रयास करता, पर तुम्हें इसकी क्या जरूरत? सूर्यकांत, भैरवी इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और भी कोई शक्ति है जिन्हें साधा जा सकता है। मैं उत्साहित होकर बोला, तुम जानना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल जानना चाहता हूँ महाराज। तो ठीक है, सुनो। तंत्र मार्ग बहुत ही रहस्यमय और कठिन है। इस पर विश्वास करना असंभव सा है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता। तंत्र साधना को नकारात्मक या वाम साधना माना जाता है, जिन्हें धर्म में निषेध किया गया है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में इसका चलन है। इसके 6 कर्म और 9 प्रयोग किए जाते हैं। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। मैंने जो तुम्हें साधना बताई वह एक तरह की शमशान साधना थी, जिसे शमशान में ही करना होगा। बहुत से अघोरी भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिक साधना भी करते हैं। मुख्य साधनाओं में 9 दुर्गा साधना, जिसे गुप्त नवरात्र, आषाढ़ मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र में ही किया जाता है। पिशाचनी साधना, ये बहुत ही खतरनाक साधना है। मंत्र वशीकरण से किसी भी पिशाच की शक्तियों को वश में किया जा सकता है। भैरवी, तुमने जो साधना पूर्ण कर ली है वह इसके अंतर्गत आती है। यह कपालिक संप्रदाय से उत्पन्न हुई थी। कपालिक से बौद्ध वज्रयान में चली गई। वहां से इसकी मूल पद्धति में छेड़छाड़ की गई, पर पंचसार में इनकी संख्या 7 है। तंत्र साधना में इनकी संख्या 8 और रुद्रमाला यंत्र में संख्या 64 बताई गई है। यह अत्यंत जटिल और तीक्ष्ण मानी जाती हैं। इनमें 9 यौवन का प्रयोग किया जाता है। यह रात्रि 12 बजे से शुरू की जाती है। इसके एक विशेष चिता के सामने शरीर पर बिना किसी आवरण वस्त्र के किया जाता है। इसे तुम प्राप्त कर ही चुके हो। योगिनी साधना, जिन्हें संख्या में 8 बताया जाता है, यह काली के अवतार माने जाते हैं। कहीं कहीं इनकी संख्या 64 भी कही गई है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर वीर साधना भी की जाती है।
ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न माने जाते हैं। इन्हें धर्म रक्षक भी कहा जाता है। इनकी संख्या 52 है और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना बंद कमरे, एकांत या शमशान में की जाती है या सिद्ध होने पर नाम लेते ही प्रकट हो जाते हैं। राजस्थान में गोगा वीर, जाहर वीर, नाहर वीर इन्हीं वीरों के नाम हैं। लूना चमारिन ये शक्ति मंत्र जागृत करती है। ये बाबा गोरखनाथ की शिष्या है। ये बहुत बड़ी तांत्रिक थी। इसके अलावा गंधर्व साधना, किन्नरी साधना और नाग साधना भी की जाती है। धन्यवाद महाराज, यह जानकारी तो काफ़ी लाभप्रद है और इन सभी की साधना की जानी जरूरी है। मैं औगड़ के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नहीं सूर्यकांत, तुमने एक बात तो साबित कर ही दी कि यह कोई ढोंग ढकोसला नहीं है। कुछ ढोंगी लोगों ने स्वार्थ के कारण इसे बदनाम कर रखा है। इसमें काफ़ी लोगों की नासमझी भी देखी जाती है। तुम्हें यह फर्क मिटाना होगा। इन ढोंगियों से अलग तंत्र को वापस उसकी गरिमा लौटानी होगी। लोगों को जैसा बता दिया गया उन्होंने वैसा ही मान लिया। कभी उस पर विचार मंथन नहीं हुआ। यह हमारी प्राचीन अनमोल विद्या थी, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान इसे अंधविश्वास घोषित कर दिया गया। यह भी एक तरह का विज्ञान है जो इन्हें सहन नहीं हुआ। हमारी गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली, धर्म ग्रंथ सब खत्म कर दिए गए, लेकिन इसे पुनर्जीवन देना होगा सूर्यकांत। मैं जानता हूँ महाराज, मैंने देखा है कुछ लोग मानसिक तनाव के चलते विक्षिप्त हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उन पर कोई ऊपरी साया नहीं होता, बस दिमागी इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों का जमकर फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन उसे रोकना होगा। और अब तो मैं भी इससे पूर्ण परिचित हो गया हूँ, इसलिए मैं लौटाऊंगा तंत्र की गरिमा। मैं दूंगा इसे पुनर्जीवन। तुम यह कर सकते हो सूर्यकांत। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मेरे साथ कामाख्या चलो। तुम्हारी बाकी दीक्षा मेरे गुरुजी करेंगे। तंत्र को लेकर बाकी जिज्ञासाओं का समाधान भी आपके गुरुजी। मैं चौंका। हाँ सूर्यकांत, जब वो तुम्हारी भैरवी साधना के बारे में जानेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे और अन्य साधनाओं के जरिए बाकी शक्तियाँ अर्जित करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। उसके अगली सुबह हम लोग गांधी धाम कामाख्या एक्सप्रेस से कामाख्या की ओर यात्रा कर रहे थे। 24 घंटे की यात्रा थी। हम सुबह 6 बजे निकले थे और अगले दिन 6 बजे तक पहुंचने वाले थे। कामाख्या मंदिर, जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, नीलांचल पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है। यह देवी सती के 91 शक्ति पीठों में से एक है और प्रसिद्ध है अपने काले जादू और तांत्रिक गतिविधियों के लिए। यहाँ प्रसिद्ध अंबुबाची मेला लगता है जो तांत्रिक साधना के लिए जाना जाता है। इस दौरान माँ कामाख्या रजवला होती हैं। मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और चौथे दिन से एक विशेष पूजा अर्चना शुरू होती है। मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, लोना चमारिन, इस्माइल जोगी, इन सभी ने यही तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की थी। लगता है अब मेरी बारी है। मैं और महाराज कामाख्या पहुंच चुके थे। अंबुवाची पर्व शुरू हो गया था। मंदिर के पट भी बंद हो चुके थे और अगला दिन था जिसे तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि मंदिर में भक्तों की आवाजाही बंद की जा चुकी थी। इसलिए इसके आसपास के बाजारों में भी कोई रौनक नहीं थी। सब कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा था। महाराज के साथ मैं तेजी से कदमें मिलाते चल रहा था। अपने बाएं हाथ से उन्होंने अपना झूला पकड़ा हुआ था और उनकी पीठ की ओर जा रहा था, जो पीठ से लगा हुआ था। अपने दाएं हाथों में उन्होंने एक दंड पकड़ा हुआ था। मेरे पास साधु जैसा दिखने वाला कोई संसाधन नहीं था। मैं आम नज़रों में एक विद्यार्थी जैसा ही प्रतीत होता। एक पिट्ठू बैग साथ था जो मेरे कमर पर टिका हुआ था। वहाँ ऐसे तांत्रिक का आना जाना आम था, इसलिए हम लोगों पर वहाँ के निवासियों का कोई विशेष ध्यान नहीं गया। मैंने महाराज की ओर देखा। वह कुछ गंभीर मुद्रा लिए चलते जा रहे थे। उनकी नज़र सड़क पर जमी थी। यात्रा के दौरान भी उन्होंने कोई विशेष महत्व की बात नहीं की थी। शायद मुझे जितना वह बता सकते थे बता चुके थे। इसके आगे तो एकमात्र विकल्प गुरुजी ही थे जो कुछ तथ्य सामने ला सकते थे।
मैंने महाराज की ओर देखते हुए पूछा, हमें गुरुजी कहाँ मिलेंगे? उन्होंने उसी गंभीरता से कहा, चलते रहो चलते रहो। हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आ पहुंचे। महाराज ने अपना झोला पीठ से उतारा और अपने कपड़े उतार कर उस झोले में रख दिए। मैंने भी ठीक वैसा ही किया और महाराज ने ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी सुर्ख लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदी बह रही हो। मैंने भी महाराज के पीछे छलांग लगा दी। पानी में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, बस महाराज के पानी में चलते पैरों के पीछे तैर रहा था। मेरा अनुमान था कि शायद गुरुजी उसी नदी के उस पार मिलेंगे। नदी के उस पार उनका डेरा या आश्रम हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम तैरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में गहरे स्थान पर आ गए। नदी के प्रवाह से जमीन में गहरा गड्ढा हुआ होगा, जिसके कारण यह अथाह जल राशि किसी गहरे झील जैसी लग रही थी। और अब गहरे पानी में अंधेरा होने लगा। सूरज की रोशनी अब उस गहरे पानी को भेद नहीं पा रही थी। हालांकि योगासन के अभ्यास से मैं काफ़ी देर तक सांस रोक सकता था, लेकिन कब तक। फिर पानी में कुछ अलग नजर आया। दूर से सूरज जैसा चमकता नजर आ रहा था। ब्रह्मपुत्र का लाल हो चुका पानी उस रोशनी को सूरज जैसा आभास दे रहा था। मैं और महाराज उसी ओर बढ़ते जा रहे थे। वहाँ एक गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार पानी के अंदर था। ब्रह्मपुत्र की गहराई में हम उस गुफा द्वार के अंदर गए और पानी से बाहर निकले। पत्थरों को जमा कर सीढ़ी नुमा बना दिया था, जिस पर चढ़कर हम गुफा के अंदर आ गए। अंदर ढेरों मसाले जल रही थी। उसी की रोशनी गुफा द्वार को सूरज जैसा आभास दे रही थी। अंदर ढेरों तांत्रिक साधना में लीन थे। एक अनुशासनबद्ध तरीके से वह कतार में बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे। एक अन्य व्यक्ति जो पहले हाथ बांधे खड़ा था, हमें देखकर हमारे पास आया और महाराज से परिचय होते ही वह वापस चला गया, शायद गुरुजी को हमारे आने की सूचना देने। महाराज से हुई छोटी सी बातचीत में उसने बस मुझे नजर भर के देखा और चल दिया। उस गुफा में स्थित कक्ष से गुरुजी बाहर आए। महाराज और मैंने उनका अभिवादन किया और चरण छूकर आशीर्वाद लिया। महाराज को देखकर वे मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वह मेरे सर पर हाथ रखने ही वाले थे कि रुक गए और हाथ पीछे कर लिए। कौन है ये युवक? गुरुजी ने महाराज से पूछा। यह सूर्यकांत है और इसने भैरवी साधना कर ली है। गुरुजी ने बात पूरी करते हुए कहा। वो मेरी तरफ बढ़े और मेरी छाती को अपने हथेली से हल्का सा दबाया। उनकी हथेली छूते ही मुझे छाती में आग सा महसूस हुआ और कुछ ही क्षण में उन्होंने हाथ वापस खींच लिया। अपनी हथेली से उन्होंने राख झाड़ कर दिखाई और मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए। ऐसी चीजें अपना निशान छोड़ देती हैं। सूर्यकांत, मेरे कक्ष में आओ। महाराज और मैं उनके कक्ष में चल दिए। कक्ष में जाकर हमने सरकंडों से बने मुड्डे पर स्थान जमा लिया। वहीं गुरुजी लकड़ी के दीवान पर बैठ गए। कहो, क्या जानना चाहते हो? महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे। गुरुजी। इसी के साथ गुरुजी ने उन्हें हथेली आगे करके चुप रहने का संकेत दिया। तुम नहीं ब्रजमोहन, सूर्यकांत को कहने दो। ये बड़ी दूर से आया है। यहाँ तक आने के लिए इसने खुद को काफ़ी शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी है। मुझे आज ही मालूम हुआ महाराज का नाम ब्रिजमोहन पाठक है और उनके गुरु महेंद्रनाथ नाम से जाने जाते हैं। मैं हाथ जोड़े गुरुजी को अपलक देख रहा था। शिष्टाचार छोड़कर सीधा अपना प्रश्न पूछो सूर्यकांत। केवल आज रात का ही समय है तुम्हारे पास। गुरुजी ने गंभीरता से कहा। मैं चौंका। आज रात का समय? मुझे क्या होने वाला है? मैं बोला, आज तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी जो लंबी अवधि तक चलेगी। अगर तुम्हें हर्ज नहीं है तो तुम केवल 7वें पुरुष हो जिसने भैरवी को साध लिया है, वरना कई लोगों के लिए यह स्वप्न मात्र है। गुरुजी ने महाराज ब्रिजमोहन की ओर देखा। महाराज ने अपनी नजरें नीची कर ली। तंत्र की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है सूर्यकांत, और तुम्हें अब अगली यात्रा के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें ध्यान योग की अत्यंत आवश्यकता होगी। जी महाराज। वहां से मुझे एक अन्य गुफा में ले जाया गया। लगता था ये भूमिगत सुरंगें आदिकाल से यहाँ मौजूद थी, जिनका उपयोग ये अघोरी लोग करते थे। इन सुरंगों के जाल से होते हुए
मैं सिद्ध स्थल पर पहुंचा। गुरुजी ने कहा, सूर्यकांत, यह कामरूप गुफा है। मैं, महाराज और गुरुजी के 2-4 शिष्य विस्मय देख रहे थे चारों ओर। यह वही गुफा थी जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और तत्पश्चात उनका पुनर्जन्म भी यही हुआ था। गुरुजी आगे बोले, सूर्यकांत, यह एक मानसिक साधना है। इसका सूक्ष्म रूप यंत्र और इसका रूप जप द्वारा ही प्रकट होगा। मंत्र तुम्हारी शक्ति से जागृत होता है। वहां जमीन में आटे के 5 किनारों वाला यंत्र बना दिया और उसे गोल घेरे में लिया। प्रत्येक काटती रेखा पर नींबू रखे गए। मध्य भाग में घी का दीपक रखा गया। मैं लंगोट में उस यंत्र के सामान बैठकर पूरा शरीर चिता भस्म से लेपित करके मेरे सर पर एक हांडिया रख दी गई जिसमें कंडों से आग जल रही थी। सीधे हाथ की ओर कंडों का ढेर लगा दिया गया ताकि मेरे सर पर रखी हांडिया की आग बुझ न पाए। मैं निरंतर मंत्र जप करता रहा। सिर पर रखी आग सुलगती रही। गुरुजी मुझे मंत्र बताकर चल दिए। शिष्यों ने उस गुफा का मुख पत्थरों से बंद कर दिया। पूरे 45 दिन मुझे ऐसे ही तप करना था। शुरू में तल्लीन होकर लगा रहा। निद्रा और भूख ने भी अपना प्रहार जारी रखा, परंतु मुझे जागते रहना था। मंत्र जाप की तीव्रता में कोई कमी नहीं आ पा रही थी। आंखों में निर्झर आंसू बह रहे थे। भूख से अतड़ियों का बुरा हाल था। कुछ दिनों में मेरे शरीर ने मुझे ही खाना शुरू कर दिया। कीड़े मकोड़ों ने मुझे जगह जगह से नोचना शुरू कर दिया। सिर पर जलती आग से मेरा सिर ही सुरक्षित था, बाकी शरीर नहीं। शरीर में जगह जगह झिल्लियां पड़ गई थी जिन्हें मैं अपने शरीर से बाहर आते जाते देख सकता था। अंततः मैंने शरीर का मोह छोड़ते हुए अपना मंत्र जाप जारी रखा। 30 दिन के अंदर मेरा शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। त्वचा काली होकर सूख गई थी। मेरी नींद, भूख, प्यास सब भूल चुका था, लेकिन मंत्र जप जारी था। इसके कुछ दिनों बाद मैंने देखा गुफा एक अनजान से प्रकाश से भर रही थी। मैंने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सिर पर रखी हंडिया की वजह से ज़्यादा नहीं घूम सकता था। थोड़ा प्रयास कर ऊपर देखना चाहा, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। फिर जब नीचे देखा तब मालूम हुआ यह प्रकाश मेरे शरीर से ही आ रहा था। मेरी बाहें, पैर सब पारदर्शी हो गए थे। उसमें केवल प्रकाश दौड़ रहा था। मैं अपने विद्युतीय शरीर को देख पा रहा था, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। अब वहाँ हाड़ मांस के शरीर की जगह मेरी विद्युतीय प्राण ऊर्जा बैठी हुई थी। मैंने आगे प्रयास जारी रखा। मैं सफलता की ओर बढ़ रहा था। अब कुछ ही दिन शेष थे। मेरे मंत्रों से पूरी गुफा गूंज रही थी। अचानक धरती में कंपन होने लगा। तंत्र में रखे नींबू जो सड़ चुके थे वापस से ताजा हो गए। उनका रंग लाल हो गया और आटे की बनी रेखाओं पर वो घूमने लगे। मैंने मंत्र जब तेज किया तो और तेजी से घूमने लगे। आटे की बनी रेखाएं जलने लगी और वह यंत्र जलने लगा। जलते हुए यंत्र हवा में मेरे सामने लहराया और वह मेरे सामने स्थिर हो गया। उस पर लाल रंग के नींबू जलते हुए उसी प्रकार घूम रहे थे। वह अद्भुत लग रहा था। मैं उस पर निगाह गड़ाए मंत्र जाप करता रहा। आखिरी दिन उस गुफा में अचानक अंधेरा हो गया। मेरे शरीर से उठता प्रकाश मंद पड़ने लगा। केवल मेरे सिर पर रखी हंडिया जल रही थी, लेकिन वो अंधेरा दूर करने में बिल्कुल सक्षम नहीं थी। मेरे सामने यंत्र उसी भांति हवा में तैरता हुआ जल रहा था। अचानक वह यंत्र तेजी से घूमता हुआ मेरे शरीर से जा टकराया और नींबू वापस जमीन पर लुढ़क गए और जलकर राख हो गए। लेकिन तभी मैंने देखा मेरे सामने गुफा की दीवार पर पूरा ब्रह्मांड तैर रहा था। मैं देख सकता था अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्रह्मांड में तैर रहा हूँ। तैरते हुए पहले आकाशगंगा आई, फिर हमारा सौरमंडल, फिर पृथ्वी। उसके बाद मैं उस पृथ्वी की ओर खींचने लगा, वहाँ से भारत और फिर आसाम में। इस कामरूप गुफा में आकर मैं अपने शरीर पर ही गिर पड़ा। हाड़ मांस से बना मेरा शरीर वापस लौट आया। सिर पर रखी हांडिया फट गई। अब वहाँ न मंत्र था न यंत्र, सब मिलकर तंत्र रूप में
मुझ में समा गए थे और मैं अपने स्थान से उठा, गुफा से बाहर चलने लगा। उसके मुख पर लगा पत्थर अपने आप एक ओर सरक गया। मैं जो ही वापस लौटा, सामने गुरु महाराज हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हो गए और उनके शिष्य जमीन पर उसी तरह कतार बनाकर बैठे हुए थे और पूरे जोश से मेरा उत्साहवर्धन करने लगे। तुम सफल हुए सूर्यकांत। गुरु जी ने मुझे गले से लगा लिया। आपका आशीर्वाद था गुरु जी, जो मैं कृतार्थ हुआ। नहीं सूर्यकांत, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम्हारा हृदय सरल और साफ है। तुम में जिज्ञासा थी तंत्र जानने की। तुम्हारे पास उद्देश्य कुछ नहीं था, धन संपत्ति ऐश्वर्य पाने के लिए तुमने ऐसा नहीं किया। निष्काम कर्म के भाव से तुम सिद्ध हो पाए हो। गुरुजी प्रसन्न थे। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, सूर्यकांत ने कहा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सूर्यकांत। तुम अब सिद्ध हो गए हो, लेकिन जीवन में उद्देश्य बिना ज्ञान और शक्ति बेकार साबित होती है। तुम अब समाज की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा और पाखंडियों को प्रताड़ित करना होगा। मैं जरूर करूंगा गुरुदेव, मैंने बोला। पर मुझे अभी एक काम और करना है। गुरुजी की बात में गंभीरता छा गई। क्या गुरुजी, मुझे बताइए। मैं तत्परता दिखाते हुए बोला, कुवांग पकड़ना होगा तुम्हें। कुवांग वो क्या होता है गुरुजी? प्रेत जगत में एक ऐसा भी प्रेत है जिसका केवल सिर मात्र होता है, धड़ नहीं होती। वह सिर हवा में तैरता हुआ लोगों को अपना शिकार बनाता है। महिलाएं जो काला जादू करती हैं, उनके द्वारा यदि मंत्र गलत फूके जाते हैं या किसी निर्दोष की जान चली जाती है तो उन्हें कुवांग से श्रापित होना पड़ता है। यह श्राप इसे हमेशा के लिए भूखा बना देता है और रात में सक्रिय करता है। यह पीने के लिए खून मांगता है, यह कच्चा मांस खा जाता है, यह अंधेरे में जानवरों पर हमला कर देता है और उसके आंतरिक अंग खा जाता है। रात को सूखते कपड़ों पर यह अपना मुंह पोंछ देता है और उस पर मलमूत्र कर देता है। इसीलिए रात के समय कपड़े सूखने के लिए नहीं लटकाए जाते। यह बच्चे के जन्म से पहले गर्भवती महिलाओं के घर के आसपास मंडराता है और तेजी से रोता रहता। यह गर्भ तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी जबान का प्रयोग करता है और अपने तीखे दांतों से उसका भ्रूण खा जाता है। यह गर्भनाल को ढूंढकर उसे खा जाता है और उस बच्चे को आजन्म परेशान करता है। इसीलिए गर्भनाल को काफी गहराई तक दफन किया जाता है ताकि उस तक कुवांग न पहुंच सके। जाओ सूर्यकांत, इसे काबू में करो और पकड़ो, तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता गुरुजी? मैं चौंका। हाँ सूर्यकांत, ये काफी अच्छे जासूस होते हैं। शरीर में मात्र सिर होने की वजह से इन्हें कहीं भी आना जाना आसान होता है। यह हवा में तेज उड़ता है, तुम्हारी पहुंच दूर दूर तक बना देगा। लेकिन इसके लिए अभिमंत्रित मुर्गा ले जाओ, उसे मुर्गे का लालच देकर उसे पकड़ लेना। मंत्र बोलना, लालच देकर उसे पकड़ लेना। ठीक है गुरुजी। हाँ ध्यान रहे, पकड़े जाने पर ये चीखे चिल्लाए, ध्यान मत देना। यह तुम्हें लालच देगा, डराएगा, मत डरना। तुम्हें इसकी शक्तियों की आवश्यकता है, यह भी ध्यान रहे। इसके बाद कलकत्ता जाकर माँ काली का आशीर्वाद लेना ना भूलना। अब जाओ सूर्यकांत, तंत्र का भविष्य तुम पर है। लाखों बेचैन आत्माएं, दुखी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। दोस्तों, क्या सूर्यकांत कुवांग को पकड़ पाएगा? जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, 98% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए।